एक बहुत सुंदर कथा मैं कभी कभी कहता हूँ। आप कभी कोई कर्नाटक गए, उडुपी गए? नहीं गए। उडुपी में एक प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है, उडुपी कृष्ण मंदिर। उडुपी कृष्ण मंदिर माधवाचार्य ने प्रतिष्ठा किए थे। तो उसके कृष्ण विग्रह जो गोपी चंदन के मिट्टी से मिला था, उनको मिट्टी तोड़ गया तो उससे विग्रह प्राप्त हुए। उडुपी कृष्ण ये नटी कृष्ण, छोटे कृष्ण है, उखल चर्निंग रड को पकड़े हुए हैं। मां जसोदा से नटखट कर रहे होंगे, और क्या, कोई फोटो खींच लिया, यही है, उखल बंधन पकड़े हुए। भगवान बहुत नटी थे बचपन में। नटी कृष्ण का एक मूर्ति, उसको उडुपी कृष्ण कहते हैं। तो उसको माधवाचार्य ने जब प्रतिष्ठा की, आचार्य हो जानते हैं, बिल्कुल पूर्व दिशा के मुख करके पूर्व मुखा किए थे। लेकिन आज आप जाएंगे, मंदिर के गेट तो ईस्ट फेसिंग है, सब कुछ किए थे, लेकिन डीटी मोड़ करके पीछे खड़े, वेस्ट फेसिंग करके खड़े हैं। भगवान वेस्ट फेसिंग किए हैं, मंदिर और मेन गेट सब ईस्ट फेसिंग है, डीटी हो गए वेस्ट फेसिंग। ये हठात एक दिन हो गया। इसका रहस्य आप जानते नहीं होंगे, कहीं गए भी हो भी नहीं जानते क्यों वेस्ट फेसिंग हो गए ना। एक भगवान के परम भक्त था यहाँ कर्नाटक में, जिसका नाम था कनकदास। और कनकदास जी जन्म से कृष्ण के भक्त थे, लेकिन थे शूद्र परिवार के, ब्राह्मण थे नहीं कि वैश्य क्षत्रिय नहीं थे, वे सबसे चौथा ग्रेड की जाति के थे, शूद्र थे, लेकिन थे भक्त। भक्त का कोई जाति पाति विचार नहीं होता। लेकिन यहाँ के बड़े साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं, हट छाया नहीं टच करेगा, सवस्त्र स्नान करूंगा, हट खराब कर दिया, कोई नहीं पूछता। आप तो आजकल नहीं थे, शूद्रों को भी पढ़ाया नहीं जाता था, वेद शास्त्र भी लिखा है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, स्कूल कॉलेज पढ़ने में नहीं ज्यादा हो गया, अभी शूद्र है तो क्या पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ने के लिए सुनने के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं कराते थे। तो कनकदास जी देखे कि कहीं स्कूल में तो एडमिशन कराएंगे नहीं, कोई ब्राह्मण लोग को लिए नहीं, बस मन में बड़ा इच्छा था, मैं तो भगवत ज्ञान जानूं, भगवान के बारे में थोड़ा साइंस सीख जाऊं, कुछ करूं, इच्छा था। लेकिन आसपास में जितने स्कूल में गए, कोई इसको स्वीकार नहीं करते थे, कोई गुरुजन नहीं लेते थे, क्योंकि कुछ नहीं करते थे घर में। अच्छा खासा लड़का था, पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्योंकि शूद्र है, शूद्र का काम है दूसरे का काम करना, वो भी नहीं करते थे, घर कुछ कमा नहीं रहे थे, तो इसलिए शादी हुआ ही नहीं। क्योंकि शादी करने के तो लड़के पहले देखेगा क्या काम है, इनकम क्या है, तो इनकम कुछ था नहीं, भीख मंगे थे तो उनको कोई सिलेक्ट तो करेगा नहीं, तो आसानी से गुजर गए, कोई इसे पीछे पड़ा नहीं उनका। तो घर वाला निकाल दिया, बोला हट यहाँ से, लड़का है कि भीख मांगता तो हमारा क्या, हटो यहाँ से, ये बढ़िया आशा है फुल टाइम जॉइन करने के लिए, भीख मंगा बन जाओ, आसाम से निकाल देंगे, घर वाले भी नहीं रखेंगे, बोले यार क्या रखे, निकाल दिए। तो बेचारा एक तारा बोलते ना उसको, लौकी के बना करके टुंग टुंग करते थे, वो गाते थे, अपना भजन खुद बनाते थे, गाते थे, भगवान को ईश्वर मन भर के ईश्वर का भजन करते थे। भूख लगा कहीं जाते थे, कोई मिल गया पा लेते थे, पास पेड़ के नीचे सो जाते थे, उनका जीवन ऐसा था। लेकिन मन में जिज्ञासा था, मैं थोड़ा भगवान के बारे में जानूं, भगवान के धाम के बारे में जानूं। तो घूमते घूमते बचपन बीत गया, युवक हो गए, कई सालों के बाद में एक संत के पास पहुंचे। वो संत है कि गुरुजी थे, ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ थे, बड़े मैच्योर्ड संत थे। वो जैसे कनकदास को देखे, कुछ दिन उनके पास में रहा, देखे कि तो बिल्कुल निराला सरल हृदय, कुछ नहीं उसका अंदर छल कपट, और सचमुच भगवान के प्यारा है, भगवान कहता, लेकिन ये जाति से क्या मतलब है। और उनका मन में सच्चा जिज्ञासा है, भगवान के बारे में कुछ जाने सुने, जो उनका मन में जितना अनुसार, वो बेचारा गाता है, भगवान को भजन करता, लेकिन और थोड़ा ज्ञान होता। तो उनको बोले, मैं यहाँ, वो प्रिंसिपाल थे एक बहुत बड़े संस्कृत इंस्टीट्यूट का, तो बोले आओ मैं तुझे रखूँगा। बड़ा गुरुजी जब मान लिए तो गए, तो कोई मना नहीं कर पाया, उनका साइन देखा, सीधा एंट्री हो गया उसका।
बाकी जितने स्टूडेंट थे 99% ब्राह्मण थे, सब जनी, एक एका जनी वाला ही था, बिना जनी वाला। क्योंकि उनके पीछे हेडमास्टर का जो प्रिंसिपल साहब के अच्छा जो बड़े गुरुजी हैं वो मान लिए थे। बड़े गुरुजी बहुत एक्सपीरियंस मैच हुए। बाकी सारे जो बड़े बड़े शास्त्री आचार्य बोलते हैं भाई उन्होंने कर लिया, चलो ठीक कोई बात नहीं, साइड में बैठो, लेकिन उनको चुना नहीं। क्लास में एक साइड में बैठाते थे, कोने में बैठ करके वो सुनते थे। तब जमाने में नोटबुक, पेन, कंप्यूटर और स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, वो पेन पेपर भी नहीं था। ज्ञान प्राप्त करने का मीडियम था जस्ट बाई हियरिंग, श्रुति। गुरुजी बोलेंगे एक बात को 3 बार, तो सुनोगे तो याद रखोगे, फिर बोलोगे। एग्जाम होता था भाई बा, रिटर्न होता नहीं था, क्योंकि नहीं था रिटर्न कैसे, पेन भी नहीं होता था, पेपर भी नहीं होता था, लिखेंगे कैसे? तो एग्जामिनेशन होता था, लेकिन भाई बा स्पीकिंग भरवाली। तो इसमें से फिर ग्रेजुएशन अगर सर्टिफिकेट, अगर इसी सर्टिफिकेट भी भरवाली होता था। और पेपर पे पेन था नहीं तो क्या करे, प्रिंट आउट मशीन था नहीं, प्रिंट प्रेस। तो जो भी हो, इसी से बड़े बड़े ज्ञानी पंडित होते, उनमें जाकर बैठ के साइड में बेचारा सुनता था। तो एग्जाम आया, एग्जाम का टाइम हुआ, साल था, सुन चुका। तो एग्जाम में सभी प्रश्न रखे, तो बड़े गुरुजी बोले इतने सारे क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन रखो। 8 साल से वेदांत उपनिषद सब समझा रहे हैं, सब पढ़ा पढ़ा कर रटा दिए गए, मैं एक ही क्वेश्चन चाहता हूं सबसे। बोले एक ही क्वेश्चन, पूरा बोर्ड एग्जाम 1 क्वेश्चन है, यस 1 क्वेश्चन, वाह। और कोई सब्जेक्ट ही नहीं, और कोई क्वेश्चन ही नहीं, एक ही क्वेश्चन। फिर एक दिन में तो कितना टाइम लगा? कल बोला था आज मेरा एग्जाम है, गया हो रहा है। बोले एक ही क्वेश्चन रखेंगे। सब खुश हो गए, टीचर भी खुश हो, स्टूडेंट भी खुश। क्या क्वेश्चन? बड़े गुरुजी ने एक ही प्रश्न रखे, आप सभी शास्त्र को समझे, और शास्त्र में यही समझा, वेदेश सर्वै अहम एव वेद्यः। बोले सप्त वेद वेदांत में यही उन्हीं के बारे में समझाया गया। एक प्रश्न है कि भगवान के धाम को कैसे प्राप्त किया जाए। अब आपने सब पढ़ गए वेद वेदांत उपनिषद, बोलिए किस उपाय करने से, क्या चेष्टा से, किस उपाय से हम ठाकुर जी के पास जा सकते हैं। आप सभी चाहते हैं ना वहां जाने के लिए, वैकुंठ प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, सभी चाहते हैं भगवत प्राप्ति। ये कैसे होगा? 1 क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन रखो, कैसे मेरा भगवत प्राप्ति होगा, कैसे मेरा वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर। अब सभी पढ़े चढ़े अपने जो ट्रेनिंग लिए थे, बहुत कोचिंग लिए थे, सब आए, सबको पूछा। कई लंबे चौड़े बोलने लगे, भाषण देने लगे, करना पड़ेगा इतने आसन, जप, जम, नियम, आसन, पारायण समाज तक किया जाएगा, कोई ज्ञान, कोई क्या, कोई क्या। सैकड़ों लोग बोलते गए, कई बड़े बड़े आचार्य शास्त्री बोलते बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा। बड़े गुरुजी बैठे थे, बोले ना नहीं नहीं। पूरे स्कूल के स्टूडेंट, टीचर भी तंग हो गए, बोले और क्या होता है, हम तो ही पढ़ पढ़ कर गए, पढ़ते पढ़ाते हुए मना करते नहीं नहीं। अंत में उसको तो बोला नहीं, तो उसका नाम नहीं था खाता, तो गुरुजी के कृपा से बैठा था, उनको बुलाया, कनकदास को। कनक गुरुजी बोलिए। मैं तो सबसे पीछे कोने में बैठकर सुनना था, बाद में आकर तुम क्या बताओ? बोला मेरे भी क्वेश्चन छोटा है, मेरा आंसर भी छोटा है, मैं इतना लंबा छोटा बोलूंगा ना। क्या बताओ? मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। बोले जो मैंपन है ना, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक भगवान बस नहीं जा सकता। ये मैं जाला जाएगा तब मैं जाऊंगा। जब तक मेरे में मैं है, बरके की तरह मैं करता हूं, तब तक नहीं। तो इसलिए बोलते मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। दिस इज फैक्ट।
तो वो कनकदास जी ने आए कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए, बोले गेट आउट, तू अंदर घुसेगा, शूद्र है, निकाल दे बाहर। हाँ चला गया, ठीक है मैं शूद्र हूँ। इच्छा तो था भगवान को देखने के लिए, पीछे तरफ चला गया जहाँ कोई नहीं जाते, मंदिर के पीछे जा करके खड़ा रह के भगवान को कीर्तन किया, खाया पिया नहीं, बैठ करके कीर्तन गाने लगा। बोला प्रभु मैं देखने के लिए आया था, मुझे धक्का मारे निकाल दिए, कुछ नहीं दे रहे, मैं तो देखना चाहता, तू मेरे तो है कि नहीं, जब मेरे हो मैं तो तेरे पास जा नहीं सकता हूँ, घुस नहीं देते, और तू मेरे पास आ सकता है, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। अब पढ़ के पहले दिन बैठा बैठे गीत गाया, दिन रात बीता, दूसरे दिन भूख लगा, जा करके थोड़ा चावल मांग करके लाया, उन्हें एक फटा हुआ मिट्टी कटोरी था, पानी लगा कर काबरी जल से बनाया, उसको पकाया, बोला मैं तुझे दे करके खाऊंगा, मैं थोड़ा भूख लगाऊँ। तो चावल को पानी में बॉयल करके कुछ नमक फमक डाला होगा, पता नहीं कैसे करके, उसको बना करके ठाकुर जी को बोला मैं भोग लगाऊंगा, पाऊंगा। और शाम को मर जाकर करा तो बोल प्रेम से भोग लगाता था। भगवान उस भोग को अर्पण करने के लिए, उनको देखने के लिए पीछे मुड़ गए, पश्चिम मुखा हो गए, दीवार में एक होल कर दिए, छेद कर दिए, अभी वे छेद है, बोलते कनक पिंडी, छेद करके उनको देखे, उनको भोग स्वीकार कर लिया, उनसे लेकर के हाथ बढ़ाकर खा लिए वो जो चावल बबल किया था, और उनको दर्शन किए, वो खुश हो गया, खुश होकर के नाचने लगा। सुबह पुजारी लोग का दरवाजा देखते हैं, ठाकुर जी मुड़े हुए, पूर्व दिशा पर मुंह नहीं है, इधर खड़े, और हाथ में लगा हुआ झूठा, हाथ नहीं थे, वो खिचड़ी पोंगल बना था जो भी, उसको खाए। पीछे देखे दीवार में होल, वो इधर नाच रहा है, खा रहा है, उसका झूठा पतीला पड़ा हुआ। आज तक भी कई सैकड़ों साल बीत गया, वहीं जाकर लोग देखते हैं ठाकुर जी कनकदास को, इसलिए कनकदास के एक भी मूर्ति बना रखे हैं, मूर्ति को देखते हैं, ठाकुर जी उनको देखे थे, वहीं से दिखा था भक्त, और वही आइटम उनको कंपलसरी भोग लगने का हो गया। अभी ठाकुर जी हमारे खिचड़ी खाएंगे, बस कंपलसरी।